26/11 मुंबई हमले में एक भारतीय आतंकवादी ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। 6 तो पाकिस्तानी थे और ये 7वां ये इंडियन था। ये ही इज़ द ओनली इंडियन जो पूरे इंटायर कॉन्स्पिरेसी में ये एक ही इंडियन था जो वहाँ पर पाकिस्तान में बेस था। लावारिस ब्रीफ केस था, उसको किसी ने देखा और जो अहमदाबाद के जो कालूपुर स्टेशन रेलवे स्टेशन पे उसको उतार के मार दिया। 1993 में जो आया था उसके बाद ये सबसे बड़ा। हाँ, अबू जुंदाल ये कौन था? 2006 में ये रेडिकलाइज हुआ। अबू जुंदाल मैं बताना चाहता हूँ, कोड नेम उसको पाकिस्तान में दिया गया था। ये अबू जुंदाल जो कोड नेम है अच्छा। उसका, हाँ, वो दोनों फिर नेपाल गए तो कंट्रोल रूम में पाक ISI के जो मेजर सब कोड नेम्ड है यहाँ पर। एक मेजर समीर बताता है और मेजर कोई और बताता है, तो ये आते थे वहाँ। लश्कर तोयबा का 3 ट्रेनिंग होता है। एक तो दौरा आम है, दौरा खास है और दौरा सूफा है। कहा गया तुम जिहादी वेबसाइट बनाओ। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने फिर 2 जिहादी वेबसाइट ये और उनके साथियों ने मिलकर बनाई। इसने 12 पाकिस्तानी आतंकवादी को ट्रेन किया हुआ था। और उसको पूरा उसने फिर इनको मराठी कस्टम्स भी सिखाया, कलावा या जो भी रेड धागा जिसको बोलते हैं, अगर वो आप पहन लोगे तो आपके ऊपर कोई शक नहीं करेगा। उसके बाद अबू जिंदाल ने और भी एक बातें बताई हमें, दैट लश्कर का एयर विंग भी है और सी विंग भी था। मुजफ्फराबाद वापस आने के बाद में इसने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करी। अबू जुंदाल जो पूरे पाकिस्तान की पोल खोल देता, उसको पहले POK में शिफ्ट किया, फिर उसके बाद सऊदी अरब, मतलब क्या, मतलब यूज किया एंड थ्रो, ऐसा तो नहीं? नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। दोस्तों, 26/11 मुंबई जो हमला हुआ था, उस हमले में अब तक आप लोग ये जानते रहे होंगे कि कसाब एक पाकिस्तानी आतंकी 9 और आतंकियों के साथ, कुल 10 आतंकियों के साथ मुंबई आया और उसने मुंबई में आतंकी हमलों को अंजाम दिया। एक और नया नाम आप सुन रहे होंगे, तहव्वुर राणा, जिसे अमेरिका से भारत लेकर आया गया है और NIA की फिलहाल वो गिरफ्त में है, उससे पूछताछ चल रही है। लेकिन 26/11 मुंबई हमले में एक भारतीय आतंकवादी ने भी बड़ी भूमिका निभाई थी। वो मुंबई हमले के दौरान पाकिस्तान के कराची में कंट्रोल रूम में था और वहां से लगातार आतंकियों से बात कर रहा था। वो आतंकी वो था जिसने कसाब समेत सभी आतंकियों को हिंदी सिखाई थी। भारत में किस तरह लोग रहते हैं, कैसी बातें करते हैं, उसके बारे में बताया था और उस आतंकी को गिरफ्तार किया था अशोक चांद जी ने। अशोक चांद जी हमारे साथ हैं। अशोक चांद जी ने उस भारतीय आतंकी से जो कराची के कंट्रोल रूम में था, उसका नाम भी बता देता हूं, उसका नाम था जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल। उसे गिरफ्तार किया था दिल्ली में जब वो विदेश से लाया गया था और उससे अशोक चांद जी ने पूछताछ की थी। अशोक चांद जी दिल्ली पुलिस में लंबे वक्त तक रहे। 2015 में एडिशनल CP क्राइम के पद पर वो रिटायर हुए। कई आतंकी घटनाओं की इन्होंने जांच की, कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, कई आतंकवादियों को इनकाउंटर में मार गिराया। लेकिन आज बात होगी उस भारतीय आतंकी की जिसने 26/11 मुंबई अटैक में बड़ी भूमिका निभाई थी। सर, बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। नमस्कार सर, अबू जुंदाल ये कौन था, पहले तो ये बताइए। अबू जिंदाल एक ओरिजिनली रहने वाला बीड महाराष्ट्र का था। उसका नाम जो ओरिजिनल नाम है, जो सही नाम है, सैयद ज़बीउद्दीन था। और ये 2006 में ये रेडिकलाइज हुआ था, जिसको ये कह सकते हैं। ये इसने अपनी पहले पढ़ाई करी थी, इलेक्ट्रिशियन की पढ़ाई करी थी ITI में। उसके बाद उसने BSc भी किया। BSc करने के बाद MA फर्स्ट ईयर में भी उसने एडमिशन लिया था। लेकिन उस बीच में ये कुछ ऐसे शख्स के टच में आया जिससे वो टोटली रेडिकलाइज हो गया। आपको याद होगा 2002 में गुजरात के राइट्स हुए थे। हाँ, तो उसके औरंगाबाद में इससे पहले भी कुछ रेडिकलाइजेशन काफ़ी हो गई थी उस टाइम, 2006 के आसपास। और ये जो गुजरात के कुछ वीडियोस थे और कुछ और भी स्टोरीज वगैरह सुना के
इनको अबू जुंदाल जिसको कहते हैं या सैयद ज़बीउद्दीन अंसारी कहते हैं, वो उसको मोटिवेट किया गया था। और ये फिर लश्कर तोयबा के हैंडलर के कांटेक्ट में आ गया था, तो उसको फिर नेपाल बुलाया गया था, ये और उसके साथ उसका एक साथी था फयाज काजगी बोल के। हाँ, फयाज कागजी। हाँ, वो दोनों फिर नेपाल गए। नेपाल में जो हैंडलर था लश्कर का, उसका नाम था जुनेद। सारे कोड नेम्स होते हैं, असली नाम तो किसी का कुछ नहीं होता है। और फिर जुनेद ने फिर उनको आईडी बनाने का पूरा ट्रेनिंग दी वहाँ पर नेपाल में, और आईडी भी बनाने का ऐसा ट्रेनिंग दी जिससे आपको जो लोकल एक्सप्लोजिव्स होते हैं, लोकल एक्सप्लोजिव्स लेके आप उस पर आईडी बना सकते हो, जिसको कहते हैं बम बना सकते हैं। और उसको फिर पूरी ट्रेनिंग दी। उसको वो बताया गया भाई आप क्या कहते हैं अनार खरीदिएगा फ्रॉम मार्केट से, उसके बाद फिर उसको क्या कहते हैं वॉक क्लॉक के साथ ये करके, एंड देन कैसे उसको, क्योंकि डेटोनेटर भी नहीं था तो डेटोनेटर चाहिए ब्लास्ट करने के लिए, तो डेटोनेटर भी कैसे बनाएगा, सारा उसको ट्रेनिंग देने के बाद में। और उसको ये भी बताया गया था दैट आई मीन एक आर्म्स की पूरी मेजर कंसाइनमेंट हम भेजेंगे इंडिया में, और उसको आपको ठीक तरीके से रखना है, और जब भी एक्शन करना है फिर हम आपको बताएंगे। तो ये आई मीन सैयद ज़बीउद्दीन उर्फ अबू जिंदाल जिसको कहते हैं, वो अबू जिंदाल में बनना चाहते तो कोड नेम उसको पाकिस्तान में दिया गया था, ये अबू जिंदाल जो कोड नेम है उसका। हाँ, जब वो पाकिस्तान गया, मैं अभी पूरी कहानी बताऊंगा। तो फिर ये आई मीन वापस इंडिया आ गए। वापस इंडिया आने के बाद में फिर इन्होंने प्लानिंग की एक ब्लास्ट कराने के लिए, और ख़ास करके ये चाहते थे दैट अहमदाबाद में ये ब्लास्ट हो। तो इन्होंने फिर करीब 20 अनार खरीदे, जो बड़े बड़े होते हैं ना आपका अनार, हाँ, जो फायरवर्क्स में यूज इस्तेमाल, हाँ, दिवाली के पटाखे में, वो खरीदे। फिर उसके बाद इन्होंने एक ऑरपॉट क्लॉक खरीदा। क्लॉक के बाद उन्होंने एक हेडलाइट खरीदी, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है मोटरसाइकिल के, वो खरीदा। और कुछ फिर नेल्स वगैरह खरीदे हैं। खरीदने के बाद में एक टिन का बक्से में इनको वो जो अनार के जो जितने भी सारे थे केमिकल्स वो निकालने के बाद में वो केमिकल्स को उसमें डाला डब्बे में डाल के बाद उसको पूरा जिसको कहते हैं ना टाइट किया। टाइट करने के बाद में फिर जो हेडलाइट था, हेडलाइट को उसका जो ग्लास था वो निकालने के बाद में आपको देखा होगा फिलामेंट होता है, और फिलामेंट डाला, और फिलामेंट जो होता है वो फिर डेटोनेटर का काम करता है। हाँ, उससे फिर वायर से उसको फिर आई मीन क्या क्लॉक से कनेक्ट किया, क्लॉक से फिर बैटरी 12 वोल्ट बैटरी भी उन्होंने लिया था, बैटरी से कनेक्ट किया, और फिर उसको पूरा जिसको कहते हैं पूरा टाइट करके वो डब्बे में डाल के, और फिर इन्होंने एक ब्रीफ केस में डाला, क्योंकि बट ये अहमदाबाद जाना नहीं चाहते थे वहाँ पर ब्लास्ट करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया, एक ट्रेन जाती थी फ्रॉम मुंबई से अहमदाबाद, उस पर इन्होंने ये ब्रीफ केस रख दिया कंपार्टमेंट में। लेकिन ये जो जैसे आई मीन क्योंकि ये जिसको कहते हैं इसका कोई वो लावारिस ब्रीफ केस था, उसको किसी ने देखा, और जो अहमदाबाद के जो कालूपुर स्टेशन रेलवे स्टेशन पे उसको उतार के वहाँ रख दिया। रखने के बाद में फिर क्योंकि ये ऑलरेडी टाइम, लेकिन उसको किसी ने खोला नहीं ना, किसी ने कुछ देखा नहीं, वो वैसे ही रख दिया ला के प्लेटफॉर्म में। उसके बाद फिर ये वहाँ पर ब्लास्ट हो गया ट्रेन स्टेशन पे। हाँ, कालूपुर रेलवे स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ। इंजरीज आई है वहाँ पर, 3-4 लोगों को इंजरीज आई है। लेकिन उसके बाद फिर ये क्योंकि कोई ऐसा क्लू नहीं मिला इनको दैट कहाँ से आया, किधर से आया, और किसने ब्लास्ट की। मीनवाइल उसके पास फिर एक क्या कहते हैं जुनेद की तरफ से आया दैट आर्म्स कंसाइनमेंट आ रहा है, एंड उसके लिए उसको रिसीव करना है। मतलब जुनेद पाकिस्तान जुनेद, हाँ, जो हैंडलर है उसका जो नेपाल में, जो लश्कर तोयबा का हैंडलर है, ये नेपाल में था, तो उसकी तरफ से आया। आई मीन मैं क्या कहते हैं कम्युनिकेशन आया दैट आर्म्स मैं भेज रहा हूँ, आर्म्स एंड एमुनिशन और पूरा भेज रहा हूँ, और उसको रिसीव करके एक सेफ जगह में आपको रखना है। अब बाद में फिर जब हम कहेंगे कौन से टारगेट्स वगैरह को करने के लिए, फिर आपको टारगेट करना है। तो ये फिर क्या कहते हैं आई मीन कंसाइनमेंट आई।
तो इसको कहा गया था भाई आप कंसाइनमेंट को रिसीव करोगे जो नासिक नासिक औरंगाबाद हाईवे पे। तो क्योंकि कंसाइनमेंट बहुत बड़ी थी तो उसके लिए 2 गाड़ियों का इन्होंने अरेंजमेंट किया, एक टाटा सूमो और एक टाटा इंडिका का। और दोनों गाड़ियों में फिर इन्होंने हथियार रखे। और आपको मैं बताना चाहता हूँ उन दिनों की बात है, 2006 की बात है, करीब 16 से ऊपर AK-47 थे, 30 से 40 kg के RDX थे, फिर आपके पास ग्रेनेड्स थे, एमुनिशन तो था ही था काफ़ी। इतने हथियार और इतने ये बहुत बड़ा एक, अगर आप बैक इन हिस्ट्री जाओगे तो आपको ये पता चलेगा दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म्स हॉल केस, इसको कहते हैं औरंगाबाद आर्म्स हॉल केस। हाँ, मतलब 1993 में जो आया था उसके बाद ये सबसे बड़ा। हाँ, आई मीन 2006 में ये सारा ये, लेकिन कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन ये लीक हुई और ये फिर क्या कहते हैं, ये दोनों का इंटरसेप्ट हुए गाड़ी। और लेकिन ये जो सैयद ज़बीउद्दीन है वो निकल गया वहाँ से। एंड वो आर्म्स एमुनिशन और पूरी वो सारा वो सीज हो गया क्योंकि इसका नाम आ गया था उस पर, उसका नाम ओपन हो गया था आई मीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान। फिर ये वहाँ से फिर निकल गया कलकत्ता। अच्छा। हाँ, कलकत्ता से फिर क्या कहते हैं बेनियापुल बॉर्डर से होता हुआ ये बांग्लादेश एंटर कर गया। अच्छा। और बांग्लादेश, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो लश्कर तोयबा का है उनका आप ये कह सकते हो स्लीपर सेल्स भी हर जगह है, प्लस उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हर जगह है। अच्छा। चाहे आप आई मीन जैसे बांग्लादेश में भी उसको वहाँ पर लश्कर का आदमी मिला, फिर उसको वहाँ पर रखवाया। और मज़े की बात यह है फिर इसको वहाँ से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में क्या कहते हैं उसको, उस पर वहाँ चढ़वा दिया बिना कोई पासपोर्ट का, बिना कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट का। तो बांग्लादेश से वो ढाका से वो फिर कराची पहुँचा, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके पास, बिना डॉक्यूमेंट्स का कराची पहुँचा। कराची पहुँचने के बाद में फिर वो आई मीन क्योंकि ये सारा लश्कर का तो आपको पता है पूरा जाल फैला हुआ था, तो वहाँ पर लश्कर का ऑपरेटिव उसको मिला और उसको लेके फिर इस्लामाबाद चला गया सेफ हाउस में। तो फिर वहाँ पर वो सेफ हाउस में वो रहने लगा। फिर उसकी इन्होंने फिर ट्रेनिंग कराई। लश्कर तोयबा का 3 ट्रेनिंग होता है आई मीन एक तो दौरा आम है, दौरा खास है और दौरा सूफा है। दौरा आम और दौरा खास ये होता है वेपन ट्रेनिंग। आई मीन दौरा आम इज़ एन ऑर्डिनरी वेपन ट्रेनिंग 21 डे का होता है और दौरा खास होता है 3 महीने का होता है, पूरा ट्रेनिंग, पूरा आर्म्स ट्रेनिंग। एंड दौरा सूफा जो होता है ना वो होता है रिलीजियस ट्रेनिंग। अच्छा। हाँ, आपको क्या कहते हैं बताते हैं आई मीन क्या कहते हैं जो अहले हदीस से, क्योंकि लश्कर तोयबा अगर आप देखोगे ये अहले हदीस आइडियोलॉजी के साथ लिंक्ड है, तो इन्होंने फिर अहले हदीस आइडियोलॉजी भी इनको पढ़ाते हैं वहाँ पर। आर्म्स ट्रेनिंग इन्होंने मनसेरा है वहाँ पर पाकिस्तान में, वहाँ पर ये आर्म्स ट्रेनिंग कराते हैं। और जो दौरा सूफा जो कहते हैं रिलीजियस ट्रेनिंग, इन्होंने यहाँ पर एक बैतुल मुजाहिदीन मरकज़ है, ये एक्चुअली लश्कर का, और ये POK मुजफ्फराबाद में है। ये उन दिनों लश्कर का वन मेन सेंटर था। अच्छा। बैतुल मुजाहिदीन मरकज़। अच्छा। मेन इनका एक सेंटर था, तो वहाँ पर ये ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं। तो इसके बाद ये ट्रेनिंग वगैरह कराने के बाद में फिर इसको बैतुल मुजाहिदीन मरकज़ में ही रहने लगा। अच्छा। हाँ, वहाँ पर so that और ब्रेन वॉश हो। हाँ, और ये उनका जो वहाँ पर जो क्या कहते हैं मेन जो उनका जो इंचार्ज था वो मुजम्मिल था। हाँ, मुजम्मिल क्या कहते हैं, अगर आप मुजम्मिल इंडिया ऑपरेशंस को देखता था पूरा लश्कर का। हाँ, लश्कर का था, ये सारे लश्कर हैं, लश्कर तैयबा वाले हैं इसमें, और कोई ये नहीं है। तो मुजम्मिल इंडिया ऑपरेशंस को उस टाइम देखता था और उसके नीचे था साजिद मीर बोल के था। तो इसके बाद ये जब ये ट्रेनिंग इनकी ख़त्म हो गई, आर्म्स ट्रेनिंग भी हो गई, रिलीजियस ट्रेनिंग भी हो गया, फिर इसको कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग दी गई। कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग में मैं 2006-07 की बात बता रहा हूँ। कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग में उनको ये बताया गया है अगर सैटेलाइट फ़ोन से बात करनी है तो सैटेलाइट फ़ोन पे ही बात करोगे,
क्योंकि अगर और कोई फ़ोन से बात करोगे तो फिर वो नंबर नोट हो जाएगा, फिर वो फिर एजेंसीज इसको इंटरसेप्ट कर लेगी। दूसरा, उस टाइम वॉइस ओवर आईपी शुरू हुआ हाँ, था, वीओआईपी कॉल। हाँ, वीवो आईपी कॉल वगैरह, तो उसके लिए भी उसको ट्रेनिंग दिया गया। तीसरा ये भी बताया गया दैट आप कोई, जैसे आपके पास कोई सेट होता है तो उस सेट में एक ही सिम कार्ड इस्तेमाल करना, क्योंकि उस सेट में IMEI नंबर होता है। अगर आप दूसरा कोई सिम कार्ड इस्तेमाल करोगे, अगर कोई एजेंसी आपको पकड़ लेगा तो वो फिर ट्रैक कर लेगा दैट इतने सिम कार्ड्स इसमें चले हैं। तो सारा उसको कम्युनिकेशन की पूरी ट्रेनिंग वगैरह दी गई उसको। सो वो ही वॉज फुल्ली अवेयर अबाउट, जिसको कहते हैं ना आपका इंटरनेट एंड VoIP एंड अदर थिंग। फिर इसको कहा गया तुम जिहादी वेबसाइट बनाओ। अच्छा। हाँ, तो इन्होंने फिर 2 जिहादी वेबसाइट ये और उनके साथियों ने मिलके बनाई। और इनका जिहादी वेबसाइट का इंटेंशन ही ये था दैट भाई आप रिक्रूट करो, अच्छा, इंडियंस लड़कों को कोई भी इंडियंस को रिक्रूट करो, या सब बेसिकली आप रिक्रूट करो, दैट आप उसको मोटिवेट करो थ्रू सोशल मीडिया, लाइक वेबसाइट हो गया, फेसबुक हो गया। तो उसके आप उसको क्या कहते हैं, इसको ये करिए दैट सो दैट दे यू गेट मोर एंड मोर इंडोक्ट्रिनेट करके हम इनको अपने तरफ खींचे और इनको फिर इस्तेमाल करें फॉर टेररिस्ट एक्शन। तो इसके बाद में इनको फिर ये वो बैतुल मुजाहिद वहीं पर ही रहने लगा था। फिर उसके बाद करीब आई थिंक सितंबर अक्टूबर की बात होगी 2008 की। तो उस टाइम इसको क्योंकि उस टाइम तब तक ये बहुत काफ़ी क्लोज हो गया था इनके लश्कर के। हाँ, लश्कर के मुजम्मिल के, और उसने इसको भी हाफिज मोहम्मद सईद को भी मिल लिया था, जकीउर रहमान लखवी को भी मिल लिया था। तो काफ़ी लोग इसके साथ काफ़ी ये बिकामा, जिसको कहते हैं ना, क्लोज हो गया था। तो उसको बताया गया करीब सितंबर अक्टूबर की आसपास, आई थिंक अराउंड दैट टाइम, आई थिंक दैट हमें इंडिया पे अटैक करना, टेररिस्ट एक्शन करना है। फिर उसको बताया गया दैट हम मुंबई टारगेट कर रहे हैं। और उसको, क्योंकि ये लड़के सारे पाकिस्तानी थे, इनफैक्ट उस टाइम जो जैसे उसने हमें बताया था, इसने 12 पाकिस्तानी आतंकवादी को ट्रेन किया हुआ था। 12 आए, यहाँ पर 10 दुनिया है। हाँ, तो 12 आतंकवादी को उसने ट्रेन किया हुआ था। और उसको ये बताया गया था दैट आप ऐसा इनको ट्रेनिंग दो जिससे वो क्या कहते हैं, लोकल लगे, लोकल लगे, हाँ, मुंबई वाले लगे, हिंदू लगे। हाँ, और उसको पूरा उसने फिर इनको क्या कहते हैं, मराठी कस्टम्स भी सिखाया। मराठी में जैसे कैसे बोलते हैं ना, कोलोकियल मराठी कैसे, हिंदी जैसे बोलते हैं, वो भी सिखाया। और प्लस उसने ये कहा दैट आप क्योंकि हिंदूज बेसिकली ये एक जिसको कहते हैं रेड कलावा या जो भी रेड धागा जिसको बोलते हैं, अगर वो आप पहन लोगे तो आपके ऊपर कोई शक नहीं करेगा दैट आप कहीं क्या कहते हैं कोई और रिलीजन का होगे, तो आपको लोग कहेंगे दैट भाई ये तो हिंदू रिलीजन का है। तो ये भी उसको समझाया गया। और उसके बाद फिर इनको ये भी ताज होटल के बारे में इससे पूछा गया। एंड उसके बाद फिर अगर हम गेटवे ऑफ इंडिया में उतरते हैं तो वहाँ से कैसे हम पहुँचेंगे छत्रपति शिवाजी स्टेडियम, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन, वहाँ कैसे पहुँचेंगे। तो सारी चीज़ें उसके बॉम्बे के बारे में इससे पूछताछ की और इसको वहाँ पर फिर ये सारा इनको पूरा इसको ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग के दौरान वो वो बातें बताया हमें, जैसे उसने बताया था, वहाँ पर एक फॉरेन लुकिंग जेंटलमैन आया। तो हमने पूछा, तो उसने पूछा भाई ये कौन है? हाँ, तो उन्होंने ये बताया कि ये मेहमान मुजाहिद है। मेहमान मुजाहिदीन, हाँ, मेहमान मुजाहिद है ये। हाँ, बिकॉज वहाँ किसी को कोई नाम वगैरह कुछ नहीं बताता। इसका नाम भी अबू जुंदाल ही था, इसका नाम इन्होंने अबू जुंदाल रख दिया था। तो ये मेहमान मुजाहिद है। तो बाद में उसको पता चला था ये डेविड कोलमैन हेडली था। हाँ, तो बैतुल जहाँ पर ये सारा वो ट्रेनिंग वगैरह दे रहा था, तो वहाँ पर ये डेविड कोलमैन हेडली गया था। तो देखिए, ये 2 चीज़ें आज इस पॉडकास्ट में सामने आ रही हैं। एक तो ये
कि 10 नहीं 12 आतंकियों को मुंबई में अटैक करना था, क्योंकि ट्रेंड किया हाँ गया ट्रेन था। किया गया था। दूसरा, डेविड कोलमैन हेडली जो अमेरिका की कस्टडी में है, इंग्लिश लुक है उसका, तो वो भी उस ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचा था, और ये अबू जिंदाल ने आपको हाँ बताया। हाँ, अबू जिंदाल ने ये हमें डिस्क्लोज किया। फिर हाँ, उसके बाद अबू जिंदाल ने और भी एक बातें बताई हमें, दैट लश्कर का एयर विंग भी है और सी विंग भी था। अच्छा। हाँ, अब एयर विंग जो था लश्कर का, वो पैराग्लाइडिंग के लिए ट्रेनिंग कराते थे। और आपका मूरी नहीं है मुजफ्फराबाद में, मूरी, जिसके ऊपर वो पिक्चर भी बनी थी उसमें जो तो उस मूरी पे ये ट्रेनिंग कराते थे इसका पैराग्लाइडिंग का। और जो सी के लिए है, जो आई मीन सी के लिए है, सी के लिए वो ट्रेनिंग कराची में कराते थे। अच्छा, समुद्र वहाँ पर समुंदर पे वो कराते। तो इनके पास सी विंग भी था, एयर विंग भी था। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मैं, दैट ये नहीं है दैट ये पहला आई मीन क्या कहते हैं सीख से अटैक करने के लिए, अगर आपको याद होगा इजराइल में टेल अवीव के ऊपर आई मीन जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो अटैक हुआ था, वो भी सी के थ्रू ही आए थे। अच्छा, समुद्र के रास्ते हाँ, से। समुंदर के रास्ते से आए थे और बीच पे आए थे। उसके बाद फिर ये, और वो एक बार नहीं आए थे, 2-3 आई मीन ट्वाइस और थ्राइस उन्होंने सी के थ्रू अटैक किया था। तो सी के थ्रू अटैक करना कोई नया कोई बात नहीं था। हाँ, इंडिया के लिए नई बात थी, लेकिन अदरवाइज वर्ल्ड में ये ऑलरेडी सी के थ्रू अटैक हुए हैं। हम लोगों ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। ये हम लोग हमने कभी नहीं सोचा था सी के थ्रू कभी अटैक होगा, लेकिन वो पहले हो चुका है। आतंकवादियों ने पहले भी सी के थ्रू अटैक करी है। तो फिर ये आई मीन प्लान हुआ दैट दे विल अटैक, क्या कहते हैं, 4 स्पॉट्स मुंबई का आइडेंटिफाई किए थे। एक तो ओबराय होटल था, एक आपका ताज था, एक शाबाद हाउस था, और एक छत्रपति शिवाजी का जो रेलवे स्टेशन था। 4 पे अटैक का ये इनका पूरा प्लान था। तो उसके बाद फिर ये, जैसे अबू जुंदाल ने हमें बताया या सैयद जबीउद्दीन ने, एक बार नवंबर 2008 से पहले इन्होंने एक बार सितंबर में या अक्टूबर में भी ट्राई किया था। अच्छा। हाँ, लेकिन वो फेल हो गया, क्योंकि उनकी जो ये थी बोट या जो भी था वो लड़कर आ गया, और ये आई मीन दे कुड नॉट कम। अच्छा, आने वाले सब यही सारे हाँ, आते सारे यही थे। सितंबर अक्टूबर के आसपास वो बता रहा था। तो फिर अब फाइनली डिसाइड हुआ नवंबर 2000 आई मीन जो 26/11 जिसको आप कहते हो, नवंबर 2008 में मुंबई पे ये अटैक करना था। तो इन्होंने फिर क्या किया, वहाँ बैतुल मुजाहिदीन से इसको भी बुलाया, और इन्होंने एक कंट्रोल रूम सेटअप किया कराची में। अच्छा। हाँ, कैदाबाद और ऐसे कुछ नाम है। तो वहाँ पर इन्होंने एक कंट्रोल रूम सेटअप किया। तो कंट्रोल रूम में आई मीन इन्होंने 4 तो लैपटॉप रखे थे, 2 तो टीवी रखे हुए थे, एंड प्लस सैटेलाइट फ़ोन था। हाँ, तो एंड उसके बाद जब ये अटैक वगैरह शुरू हुआ, अटैक शुरू होने से पहले ये मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ दैट ट्रेनिंग सेंटर्स में पाक आईएसआई के भी जो क्या कहते हैं ना, आर्मी के जो आई मीन जो पाक आईएसआई के जो मेजर, सब कोड नेम्ड है यहाँ पर। एक मेजर समीर बताता है और मेजर कोई और बताता, तो ये आते थे वहाँ पर। और इनफैक्ट 26/11 से पहले भी कंट्रोल रूम में एक मेजर समीर अली बोल के, सारा कोड नेम है, पाक आईएसआई का था, वो भी आके पूरा देख के गया था। तो जैसे ही ये आई मीन और उस टाइम जब ये अटैक हो रहा था, तो 6 क्या कहते हैं आई मीन लश्कर तोयबा के ऑपरेटिव्स थे। उस पर एक तो लखवी था, जकीउर रहमान लखवी था। इसके अलावा क्या कहते हैं आपके अबू अलकामा था, साजिद मीर वगैरह था, बाकी और भी थे, जैबुद्दीन अंसारी। हाँ, और ये 7वां था। हाँ, 6 तो पाकिस्तानी थे, और ये 7वां ये इंडियन था। ये ही इज द ओनली इंडियन जो पूरे आई मीन इंटायर कॉन्स्पिरेसी में, ये एक ही इंडियन था जो वहाँ पर पाकिस्तान में बेस था और पाकिस्तान से ये ऑपरेट करता था। बिना इंडियंस के
शामिल हुए, कहाँ अटैक हो जाता है। हाँ, तो क्योंकि सारी इसने पूरी डिटेल्स वगैरह बताई कैसे क्या आई मीन अटैक करना है, कहाँ अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया में पहुंचोगे तो कैसे टैक्सी लेना है, क्या करना है, इसने सारा चीज़ इनको बताया हुआ था। और जैसे ही अटैक हुआ फिर वो आई मीन आपको तो आई मीन अब तो पता ही है दैट ये टीवी देखते रहे और लैपटॉप के थ्रू इन्होंने एक सॉफ्टवेयर डाला था लैपटॉप में, कॉलफोनिक्स बोल के। अच्छा। हाँ, कॉलफोनिक्स बोल के उन दोनों के सॉफ्टवेयर, अब तो काफ़ी चेंज हो गया होगा। कॉलफोनिक्स बोल के वो सॉफ्टवेयर था, तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू वॉइस ओवर आईपी से ये बात करते थे। इंडिया में जो आतंकी इंडिया थे। में जितने भी आतंकी थे 10 आए हुए थे, हम्म, 10 से ये बात करते थे। और इन्होंने मिसलीड करने के लिए भी इन्होंने मेल भी भेजा था कि ये डेक्कन मुजाहिदीन है। अच्छा, 26/11 हाँ, 26/11 डेक्कन मुजाहिदीन है। दक्कन हाँ मुजाहिदीन हाँ, ने ये हमला ये करा। हमला ये किया है। हम्म, और इनका प्लान ये था दैट कोई भी जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा। जितने भी आतंकी आए जितने हैं भी आतंकवादी है सबको मरना था। हाँ, सुसाइड मिशन में आए हुए हैं, कोई भी जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा। क्योंकि अगर जिंदा पकड़ते हैं तो पूरा पाकिस्तान और आई मीन लश्कर, पाकिस्तान आईएसआई का पूरा रोल खुल गया। खुल गया। तो इसीलिए इनका पूरा ये कहा गया था भाई आप कोई जिंदा नहीं पकड़ा जाओगे। तो ये तो क्या कहते हैं आई मीन अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, उससे पूरी ये कहानी पूरी खुली, जिससे पूरा वर्ल्ड को भी पता चला दैट भाई ये जो अटैक था ये पाकिस्तान ने ही मैंने पाकिस्तान आईएसआई विद लश्कर तोयबा ने ये पूरा अटैक करवाया था। नहीं, हम इसमें और जाएंगे अबू जुंदाल के बारे में, लेकिन ये अबू जुंदाल ये गिरफ्तार कैसे हुआ? क्योंकि उस वक्त तो यही चल रहा था कि 10 आतंकी पाकिस्तान से आए और बाकी पाकिस्तान का रोल है। कोई इंडिया से वांटेड आतंकी पाकिस्तान के कंट्रोल रूम में बैठा हुआ है, 26/11 के पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, कसाब का टीचर रहा है। ये जानकारी कैसे आप लोगों को पता चली या किसने खुलासा किया था? ये आई मीन बेसिकली ये मैं कहना ये चाहता हूँ दैट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, इनको ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी दैट ये इंडियन जो सैयद जबीउद्दीन है वो वहाँ पर था, कंट्रोल रूम में था, इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। अब मैं आगे ये बताना, तो जैसे ये एक्शन आई मीन जैसे ये टेररिस्ट अटैक वगैरह हो गया फिर ये सारे अंडरग्राउंड चले गए। ये जो सैयद जबीउद्दीन, तो ये फिर मुजफ्फराबाद वापस आ गया। मुजफ्फराबाद वापस आने के बाद में इसने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करी। अच्छा। हाँ, एंड जब हमने उसको पकड़ा था तो उससे हमने पाकिस्तानी पासपोर्ट रिकवर किया रियासत अली खान के नाम से। उसके अलावा हमने उससे ये रिकवर किया जो पाकिस्तान के नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह थे, सारा हमने इससे रिकवर किया। आई मीन 26/11 के बाद में फिर इसको टास्किंग ये दिया गया दैट यू विल अगेन क्या कहते हैं ट्राई टू आप मोटिवेट करोगे आई मीन क्या कहते हैं थ्रू वेबसाइट एंड अदर ये मेथड्स सोशल मीडिया के थ्रू रेडिकलाइज करने के लिए लड़कों को रेडिकलाइज करने के लिए और अपनी लश्कर तोयबा के ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए। तो पाकिस्तान से उसको फिर ये काम करने के लिए सऊदी भेजा गया, सऊदी अरेबिया, करीब 2011 के आसपास, 11-12 के आसपास। तो सऊदी में जैसे वो ऑपरेट करता रहा तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उनको आई थिंक पता चल गया और सऊदी अरेबिया के एजेंसीज के थ्रू तो इसको वहाँ अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद जब ये आइडेंटिफाई हो गया क्लियरली दैट ये इंडियन नेशनल है और ये 26/11 में इन्वॉल्व है तो उन्होंने इसको डिपोर्ट किया। इंडिया डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट करने के बाद में फिर हमने उसको अरेस्ट करके एंड देन सारी जो मैंने बताया है जो पूछताछ में हमें ये सब बताया उसने। ये तो बड़ी हैरानी की बात है कि मतलब अबू जुंदाल जो पूरे पाकिस्तान की पोल खोल देता, उसको पहले पीओके में शिफ्ट किया, फिर उसके बाद सऊदी अरब, मतलब क्या मतलब यूज किया एंड थ्रो, ऐसा तो नहीं? ऐसा तो आई मीन क्या कहते हैं सऊदी अरेबिया भेजने का इनका एक जो ऊपर आई मीन जो क्या कहते हैं जिसको जो ये मकसद बताते था दैट ये वहाँ से बैठ के, क्योंकि सऊदी अरेबिया में हज होता है तो हज के लिए इंडियंस भी जाते हैं तो इसीलिए उसको वहाँ भेजा गया था मोटिवेट वगैरह करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन नेटवर्क के थ्रू ये पता चल गया दैट ही इज
क्या कहते हैं अबू जिंदाल, हम्म, जो 26/11 में इन्वॉल्व था। हम्म। तो इसके बाद फिर जब सऊदी एजेंसीज को भी पता चला तो उन्होंने पूरी मदद करी और उसके बाद इसको यहाँ पर तो इन्होंने आप डिपोर्ट कर दिया। वो जब आया, गिरफ्तार हुआ, उससे पूछताछ हुई, फिर मैं वहाँ एक सवाल पे आऊँगा वो तो बात, कि क्या आमिर अजमल कसाब ने तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी जबीउद्दीन अंसारी की? ये एक्चुअली नाम तो उसको नहीं पता होगा क्योंकि हम्म, उस टाइम इसका कोड नेम ही अबू जिंदाल था। हम्म, तो वो आई मीन मुझे ये ज़रूर बताया होगा, जैसे एक इंडियन था वहाँ पर, हम्म, जो आई मीन जो जिसने हमें ट्रेनिंग दी एंड ऑल दैट, लेकिन सही नाम उसको नहीं पता होगा। लेकिन हम्म, अगर हुलिया वगैरह से हम्म, आइडेंटिफाई हो गया होगा डिस्क्रिप्शन वगैरह से, तो हम्म, ये भी हो सकता है। हम्म। क्योंकि अचानक से एक इंडियन का नाम आ जाए, फिर सऊदी अरब में वो डिटेन हो जाए, फिर आप लोग उसे अरेस्ट कर लें, तो जाहिर सी बात है अजमल कसाब ने काफी इन्फॉर्मेशन तो दी हाँ होगी हाँ, ये देखो ट्रेनिंग के इन्फॉर्मेशन दौरान। तो थी क्योंकि वो उसी ने ट्रेनिंग करवाई थी इनकी। हम्म, और जब ट्रेनिंग करवाई थी तो ऑब्वियसली उसको चेहरा वगैरह सारा तो डिस्क्रिप्शन पता साथ था। रहता होगा। और ये इन्फॉर्मेशन थी दैट ये अब वो क्या कहते सही है जबीउद्दीन भागा हुआ है हम्म, और ये पाकिस्तान में है। हम्म। हाँ, ये भी क्लियर था। हाँ, तो सब आई थिंक ये लिंक हो गया होगा, तो इससे क्लियर हो भी गया होगा। तो जब ये पकड़ में आया अबू जिंदाल, तो आप लोग उससे पूछताछ करते रहे होंगे, और क्या बताया, मतलब किस तरह से वहाँ पाकिस्तान में रहता था, क्या ट्रेनिंग से था, जब कराची के कंट्रोल रूम में, जब यहाँ मुंबई में अटैक हो रहा था, क्या उसने भी आतंकियों से बात की थी? नहीं, उसने नहीं बात करी है। हम्म, बेसिकली बात तो पाकिस्तानियों ने ही जो भी थे वहाँ पर, हम्म, अबू अलकमा ने बात करी है। बेसिकली उसने ज़्यादा बात करी है। हाँ, लेकिन एक चीज़ इसमें उभर के आती है पूरी, दैट उस टीवी के थ्रू जैसे लाइव हम्म, एक्शन होता था, लाइव एक्शन दिखाते थे, हम्म, तो वो लाइव एक्शन देखने के बाद में ये फिर डायरेक्शन देते थे, ये चल रहा है टीवी में, तुम यहाँ दिख रहे हो, वो दिख रहे हो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। गाइडेंस उनको यहाँ से मिल जाती थी। हम्म। ये बड़ा नुकसान हुआ उस वक्त, तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, तो जो पूरा हाँ, आई मीन पूरे जो लाइव हुआ ना, उससे उनको क्या कहते हैं बड़ा फायदा मिला। आई मीन क्या कहते हैं जो कॉन्स्पिरेटर्स थे 26/11 को, इनको गाइड करने के लिए। अच्छा, मैं ये आपको बता दूं कि जब 26/11 मुंबई में अटैक हुआ था, तो सारे टीवी चैनल लाइव थे उस दौरान, और ये इन्वेस्टिगेशन भी सामने आया, और सर भी बता रहे हैं कि अबू जिंदाल ने इनको बताया कि जो कराची के कंट्रोल रूम में जो आतंकी थे, आईएसआई के लोग थे, अबू जिंदाल भी था, वो टीवी देख रहे थे, और टीवी में सब लाइव प्रसारण हो रहा था, तो वो देखकर पाकिस्तान से कॉल, जो मुंबई में अटैक कर रहे थे आतंकी, उनको फोन किया जा रहा था, पूरा आइडिया बताया जा रहा था। हालांकि उसके बाद फिर ये नए नियम भी आए, अब कोई आतंकी वारदात होती है या इनकाउंटर होता है टेररिस्ट, तो कभी लाइव प्रसारण नहीं होता है। ये मिनिस्ट्री ने ये गाइडलाइन जो है वो बताई है। अबू जिंदाल जो था, वो क्या अरेस्टिंग से बचने के लिए उसने कोई प्लानिंग की थी कि किस तरह से बचा जाए? क्योंकि पाकिस्तान से सऊदी अरब आ जाना पचता नहीं है। क्या सऊदी अरब में और भी टेररिस्ट थे उसके साथ के? हाँ, फैयाद कागजी भी था। फैयाज कागजी आईएसआई के लिए काम कर रहा था और ये लश्कर के लिए काम कर रहा हम्म, था, क्योंकि उसको सी उसके पास इंडियन डॉक्यूमेंट्स तो कुछ थे नहीं, हम्म, सारे पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स थे। पासपोर्ट भी पाकिस्तानी पासपोर्ट था, नेशनल कार्ड भी सारे पाकिस्तान के थे, हम्म, शादी भी उसने पाकिस्तान में कर रखी थी। हम्म, हाँ, तो इसीलिए ऑब्वियसली आई मीन उसको कभी भनक नहीं पड़ी दैट ये सऊदी में ये क्या कहते हैं डिटेक्ट हो जाएगा। हम्म। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सऊदी ये पहली बार जब गया तो वो अपने क्या कहते हैं फैमिली से मिला था वहाँ पर। अच्छा, जो हाँ, वो हज करने गए थे यहाँ से, अच्छा, ये इसकी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से इसके जो फैमिली के मेंबर्स कुछ गए थे। हम्म, आई थिंक मेरे को जो याद आ रहा है उसका सिस्टर गई थी। हम्म। हाँ, तो वो वहाँ पर उसको मिला था। ओह, हाँ, फर्स्ट टाइम जब गया था, लेकिन वहाँ मिलने के बाद फिर वापस पाकिस्तान आ गया था। अच्छा। हाँ, जब सेकंड टाइम गया था वो सेटल होने के लिए गया था वहाँ पर पाकिस्तान सऊदी में? में। सऊदी में। हाँ, सेटल होने के लिए वहाँ से वो अपना फिर वो जो क्या कहते हैं ना रिक्रूटमेंट वगैरह, टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट वगैरह करना चाहता था वहाँ से।
और क्या क्या पूछताछ हुई, मतलब क्या और जानकारी मिल पाई मतलब उससे? सी इतनी तो जानकारी आप आई मीन पूरी जो उससे इंक्वायरी से पता चला दैट लश्कर ए तोयबा, आपकी बात नहीं कर सकता हूँ मैं, उन दोनों की बात करता हूँ। लश्कर ए तैयबा की जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप थी बहुत ही स्ट्रांग था। हम्म, ये आई मीन इसके जो ऑपरेटिव्स थे नेपाल में थे, हम्म, बांग्लादेश में थे, हम्म, इंडिया में थे, हम्म, पाकिस्तान में थे। और सबसे हैरानी की बात होती है, उन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, 2006 की बात कर रहा हूँ, बिना कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे, बिना कोई पासपोर्ट से ढाका से वो कराची पहुंच जाता है थ्रू पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो हम्म, आप समझ रहे होगे किस तरह से क्या कहते हैं इनकी पकड़ थी मतलब उन दिनों। पाकिस्तान की सरकार पूरा संरक्षण ही दे रही है, ये कह सकते हो, और क्या? आप कह ही सकते हो, मैं तो हम्म, यही कह सकता हूँ दैट हम्म, पाकिस्तान आईएसआई पूरा इनको पूरा बैक करता था टोटली। अच्छा, ये जो टेररिस्ट जो इस्तेमाल कर रहे थे मोबाइल फोन, जो मुंबई में अटैक, उनको वो वीआईपी कॉल से उनको ट्रैक कैसे किया गया, कैसे इंटरसेप्ट किया गया? ये एक्चुअली क्या कहते हैं ना, आई मीन आई कैनॉट से एग्जैक्टली हाउ इट वाज डन, हम्म, बट जो मेरे को आई व्हाट आई मीन आई हैव गैदर्ड इज दैट इनके पास कुछ नंबर थे हम्म, जो ऑलरेडी अंडर इंटरसेप्शन पे चल रहे थे। हम्म, तो वो वो जो नंबर्स ऑपरेट हो गए, तो उस नंबर्स के थ्रू कुछ आई मीन दे कुड गैदर, दैट इज वो व्हाट आई हैव नहीं, हर्ड। एकदम आपने सही बोला। एक हाँ हमारा हमारा पॉडकास्ट में भी वो आए, जो कभी पीएमओ में थे, सिक्योरिटी में, उन्होंने बताया दरअसल उन्हों और उनकी टीम ने जब जम्मू कश्मीर में थे, तब लश्कर के ग्रुप में उन्होंने वो 7-8 सिम कार्ड भेजे थे, और लकीली वो सिम कार्ड एक्टिव हो गए, हो गए दैट थे। इज वो मैंने भी वही सुना हुँ, था। हुँ, हुँ। जी अब सर, एक जो ये कलावा वाली बात आई, जी जो आपने बताया कि अबू जिंदाल ने बताया कि कलावा बांधने का सिखाया। एक थ्योरी ये भी जाती है, मुंबई के जो पूर्व कमिश्नर हैं उन्होंने ये भी शायद अपनी किताब में लिखा है कि जो आतंकी थे वो कलावा इसलिए पहन कर आए थे कि सब के सब तो मरना है सबको। तो उनको ये लगे कि ये मरने वाले इंडियंस ही थे। हाँ, ये तो क्लियर था क्योंकि जैसे मैंने बताया ना दैट इन्होंने जो मेल भी भेजी है, जो पहले जो क्लेम किया है वो डेक्कन मुजाहिदीन के नाम से क्लेम किया है। हुँ, हाँ आई मीन इन्होंने नहीं क्लेम किया दैट ये लश्कर का है या लश्कर की ऑपरेशन है एंड ऑल दैट। हुँ, तो ये चाहते थे यही प्रोजेक्ट करने के लिए दैट भाई ये इंडियंस ही हैं, हुँ। जिन्होंने भी अटैक किया ये इंडियंस ही है, ये भी यही चाहते थे प्रोजेक्ट करने के लिए। लेकिन मैंने बताया ना अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, उससे सारी फिर जिसको कहते पूरी स्टोरी खुल गई। तो फिर कलावा अगर पहना गया, तो जो मरने वाला उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, तो फिर ये भी बताया जाता कि वो हिंदू है। एक ये थ्योरी है। आप कह भी सकते हैं ये बट फिर उस दौरान चूँकि काफ़ी वो अलग-अलग की थ्योरियाँ टेररिज़्म में, भगवा आतंकवाद, वो सब भी। चूँकि ये मैं, जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने मुंबई के जो राकेश मारिया जी ने किताब लिखी हुई है, जी जी और ये कलावे का ज़िक्र ज़्यादा किया था, उस दौरान काफ़ी बनाया था कि जो टेररिस्ट थे, उन्होंने जो इंक्लूडिंग अजमल कसाब, उन्होंने ये हाँ, कलावा। ये मैंने बताया ना ये अबू जिंदाल ने ही भी एडवाइस दी थी इनको दैट अगर आप ये बांधोगे तो हुँ, आपको के ऊपर कोई शक नहीं करेगा। हुँ, आई मीन आपको कोई पूछेगा नहीं, सेकंड टाइम पूछेगा नहीं कोई कुछ भी। हुँ। हाँ, तो दैट ये तो है ही है, ये फैक्टर तो है ही है। हाँ, अबू जिंदाल और क्या बताया पाकिस्तान के बारे में, खास तौर से इस ट्रेनिंग के बारे में, कि किस तरह से ट्रेनिंग होती थी, और क्या ये उन टेररिस्ट के साथ रहता था, और कोई ऐसी अनयूजुअल चीज़ आपको याद है जो इंटरोगेशन के दौरान? नहीं ये इनकी जो क्या कहते हैं ना इनको पेमेंट रेगुलरली मिलती थी, अबू जिंदाल को भी अपना भी कुछ काम उसने शुरू कर दिया था वहाँ पर पाकिस्तान में। हुँ, उसके अलावा लेकिन इनको क्या कहते हैं पैसा इसको मिलता रहता था। लश्कर के ज़रिए। हाँ, लश्कर के थ्रू उनको पैसा ये पूरा मिलता रहता था इनको ये पैसा। एंड जैसे मैंने बताया पहले भी दैट इट्स क्या कहते हैं ये जो
लश्कर तोयबा का था, ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ टोटली बैक्ड बाई पाक ISI। ये तो आई मीन एब्सोल्युटली क्लियर है, उसने ये बता दिया दैट इट इज़ टोटली बैक्ड बाई पाक ISI। एंड और 26/11 में भी आई मीन पाक ISI का हाथ था, ये क्लियरली ये बताया गया। उसने सोचा था कभी वो पकड़ा जाएगा? नहीं, इसने तो कभी नहीं, मैं बताया ना, इसने तो कभी सोचा ही नहीं था दैट ही विल बी एप्रीहेंडेड। जब ये पहले भी पकड़ा गया सऊदी में, तो वो तो क्लेम करता गया ना, मैं तो क्या कहते हैं, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मेरा क्या मतलब है, आप मेरे को इंडियन बता रहे हो, इंडियन बता रहे हो। हाँ, फिर यहाँ से सारी उसकी जितने भी क्या कहते हैं ना इंफॉर्मेशन यहाँ से भेजी गई, फिर इसको कन्फ्रंट करा गया, कन्फ्रंट कराने के बाद ही एडमिटेड फिर। हमें तो ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तानियों ने और लश्कर ने यूज किया और फेंक दिया। मुझे तो अब यही समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा काम कराने के बाद क्यों उसको धक्का देते हो? वहां धक्का दे दिया, उसके बाद ये भी हो सकता है क्योंकि क्योंकि उन दिनों लश्कर के ऊपर प्रेशर भी ज़्यादा था, क्योंकि ये इंटरनेशनल इंसिडेंट बन गया था और हर तरफ से ये प्रेशर था, और फिर उसको दिखा दिया कि देखियो भाई, इंडियन ही शामिल था। आई मीन हाँ, एक नैरेटिव ये करने की कोशिश की गई हो कि भाई ये तो पाकिस्तान नहीं, इंडियंस का हाथ है, उसने कराया। नहीं, वो तो आई मीन जैसे आदमी तो जैसे उसने आगे बताया पूरी कहानी, दैट इट वाज टोटली क्या कहते हैं, लश्कर एंड पाक ISI। अफसोस था उसको? कभी आपने उससे पूछा तो कोई और ऐसे हाव भाव इधर? अफसोस नहीं था कुछ भी, देयर वाज नो रिमोर्स और एनी सच थिंग। कोई ऐसा रिमोर्स हमें तो पता नहीं चला, हमें तो लगा नहीं ऐसा कुछ हो, कोई रिमोर्स हो। और वो महाराष्ट्र बीड़ के उसके साथ के लोग, वो कुछ और उस मॉड्यूल के बताया, महाराष्ट्र हाँ मॉड्यूल नहीं, महाराष्ट्र बीट के जितने भी ये थे सारे गिरफ्तार हो रखे हैं, सारे आर्म्स जैसे ना, आई मीन आपके औरंगाबाद आर्म्स हॉल केस में, प्लस उसके में क्या नाम है आपके जो ब्लास्ट हुआ था ट्रेन में, उसके बाद ये सारे ही वहाँ से सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। तहब्बू राणा के बारे में बताया था, हेडली के बारे में बताया, तहब्बू राणा के बारे नहीं, तहूर राणा के बारे में नहीं बताया, हेडली हेडली के के बारे में बताया था। दैट मैंने बताया ना, दैट वो आया था ट्रेनिंग सेंटर में और इसने इसको देखा और उसका नाम जैसे बताया मेहमान मुजाहिदीन, मेहमान मुजाहिद बोल के उसको उन्होंने वो कोड नेम दिया हुआ तो था। अबू जिंदाल की हेडली से आमना सामना हुआ था फिर? हाँ, उसने देखा ना, अबू जिंदाल आई मीन हेडली से आया, बातचीत नहीं हुई, बट अबू जिंदाल आया, देखा एंड फिर वहां से निकल गया फिर वो। अच्छा सर, अब दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं थोड़ा, चूंकि आप लंबे वक्त तक पुलिसिंग में रहे और तमाम जो लाल किला चाहे इंडियन मुजाहिदीन आपके दौर में साफ हुआ। ये जो अटैक हुआ था, एक तो आपने टीवी वाला बताया कि लाइव प्रसारण, वो बहुत बड़ी चूक थी। मुंबई पुलिस और बाकी एजेंसियों में क्या कोई तालमेल में कमी देखते हो आप? आपने इतने ऑपरेशंस किए हैं, या उस दौरान क्या कमी रह गई थी? क्या इंटेलिजेंस इनपुट आया था ये तो मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इंटेलिजेंस इनपुट्स क्या कहते हैं मुंबई पुलिस को दी गई थी या क्या इंटेलिजेंस आया था, बट अगर ऐसी इंटेलिजेंस जब आती है ना तो इट इज़ टेकन सीरियसली। एनी इंफॉर्मेशन अबाउट टेरर एक्टिविटी, वो तो आई मीन इट इज़ टेकन वेरी सीरियसली एंड कोशिश करता है उस पर जो इन्फॉर्मेशन आती है उस पर एक्ट करने का। सर, उस वक्त तो आप ड्यूटी में थे और आपके पास तो मुंबई क्या पूरे देश भर से आता था, मैं आपको इतने साल से फॉलो कर रहा हूँ। कभी आभास, आप लोग तो दिल्ली में थे, दिल्ली में तो मैक की मीटिंग होती है, आप IB से डायरेक्ट टच में होते हो, रॉ से टच में रहते हो, आपके तो खुद की टीम इतनी स्ट्रांग थी, टेररिज्म पे आप लोग इतना साल काम किया। कभी इस तरह का आप लोग को इनपुट मिलता था कि लश्कर वाले, जैश वाले कोई बड़ा हमला करेंगे ऐसे? नहीं, बड़ा हमला तो इन्होंने क्या कहते हैं पार्लियामेंट पे भी किया था, रेड फोर्ट पे भी किया था लश्कर ने, और जैश तो ने? हाँ, जैश नहीं, जैश तो पार्लियामेंट अटैक था, रेड फोर्ट वाला लश्कर का था, ठीक है ना। और लश्कर तो काफ़ी पहले भी हमला कर चुकी है, आपका अक्षरधाम टेम्पल वगैरह एंड ऑल, काफ़ी हमला कर चुका है, लेकिन स्पेसिफिक इनपुट जो है ना, जो सी के थ्रू आएंगे, वो आई डोंट थिंक हमारे पास कभी आया था। हाँ, ये आया था दैट लश्कर इज ट्रेनिंग क्या कहते वो दैट पैराग्लाइडिंग, ये आया था इन्फॉर्मेशन दैट पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग करा रहा है लश्कर, लेकिन
अटैक बाय सी ये कभी नहीं, एटलीस्ट मेरे टाइम में तो कभी नहीं आया था दैट ये थ्रू सी ये आ सकते हो और पूरा ये अटैक कर सकते हैं। अटैक के बाद कोई आप, चूंकि 2008 में हुआ था, आप भी दिल्ली में थे, तो उस अटैक के बाद कोई सिक्योरिटी एजेंसी के तालमेल में कुछ बदलाव आया, कोई सुधार हुआ? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बिकॉज मेरी तो काफ़ी क्या कहते हैं टाइम से मैं सारे इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम करता रहा हूँ। देखो, इन्फॉर्मेशन जैसे ही आ जाती है शेयर हो जाती है, बिकॉज ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है आप अपने पास रख नहीं सकते, वो शेयर हो जाती है। तो वो डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर वो कैसे एक्ट करता है। हाँ, तो बट इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है, और मैं तो कह रहा हूँ आई मीन ठीक है, आई मीन चूक हो जाती है कभी कभी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में, कभी कभी हो जाती है, बट आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज आर क्वाइट स्ट्रांग, इनफैक्ट वेरी स्ट्रांग। आई मीन चलो एक अटैक हो जाता है, लेकिन बाकी ये भी आपको बता दूँ, एक अटैक तो हम चलो नहीं रोक पाते हैं, बाकी उसके अलावा हमने और 8-10 अटैक रोके होंगे, 8-10 टेररिस्ट मॉड्यूल बस्ट किए होंगे। वो लोगों को आई मीन जनरल पब्लिक को पता नहीं चलता है। कोई एक ऐसा बताइए आप। नहीं तो काफ़ी है ना, आप एक कोई सीक्रेट बताइए आप। नहीं वो काफ़ी है ऐसा, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। जी ढेर सारे हैं। है, बहुत है। आई मीन टेररिस्ट मॉड्यूल्स हैव बीन बस्टेड, आई मीन जिस पे क्या कहते हैं, आई मीन द जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर ऑफ इट। उसके बारे में मीडिया को भी कई बार नहीं पता नहीं चलता। पता चलता है। इस तरह के सीक्रेट ऑप्स होते रहते हैं। हाँ डेफिनेटली। 26/11 के बाद सुरक्षा में कोई बदलाव देखे कि किस तरह के बदलाव आपने देखा? काफी कुछ बदल गया था, क्योंकि आप उस वक्त सर्विंग में थे। देखो, उसके बाद तो सिक्योरिटी तो हर जगह स्ट्रेंथन हो गया था। आई मीन ये भी बताऊं दैट क्या कहते हैं, जो सी बॉर्डर्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रेंथन हो गया था। एंड आप उस टाइम देखे होंगे हर क्या कहते हैं होटल्स, मॉल्स, एवरीवेयर द सिक्योरिटी हैड बिकम वेरी टाइट, वेरी स्ट्रिक्ट हो गया था। हाँ, सिक्योरिटी तो स्ट्रेंथन तो काफ़ी हो गया था उसमें। और उसके बाद फिर आई मीन जैसे आपको आई मीन क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रेंथन हुआ। तो उसके बाद तो एज सच कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट हैज़ नॉट हैपेंड इन इंडिया। वो 26/11 जो अटैक हुआ, तो उसके बाद भारत की जो आतंकवाद को लेकर जो नीति, उसमें कोई बदलाव आपको दिखा? अब तो खैर दिखता है, अब तो दिखा कुछ ऐसा? आई मीन मैं ये एक बता ये बट 26/11 के बाद में दी एवरीबडी न्यू इट वाज फ्रॉम दी, और लश्कर तोयबा का था, पाकिस्तान ISI इन्वॉल्व था, सब आई मीन इट इज तो ओपन सीक्रेट है। हाँ, बट एज सच कोई आई मीन वी जिसको हम कहते हैं ना, कोई ऐसा हमने ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया पाकिस्तान के खिलाफ। Even after this incident where so many innocent lives were lost. अब तो खैर नीति बदल गई है। अब तो सबको पता है दैट घर में घुस के मारेंगे। हाँ, आई मीन एक्शन अभी अगर होगा तो, अगर एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। हाँ हाँ, अब तो जो प्रधानमंत्री खुल के बोलते हैं, हाँ तो वो तो प्रधानमंत्री खुल के बोलते हैं, और भले वो कुछ भी हो, उस पर थ्योरी आती हो, लेकिन एक बार उरी हुआ तो ये लोगों ने क्लेम किया। हाँ, और पहले तो ये क्लेम भी ओपन कर देना बड़ी बात मानते हैं आप? क्योंकि अगर जैसे पहले होता होगा सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन अगर कोई एक्शन होता और गवर्नमेंट उसको ऑन करती है कि हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो ये बड़ी बात मानते हैं? हाँ डेफिनेटली, आई मीन इट्स वेरी, जिसको कहते हैं बहुत ही बड़ी बात है। आई मीन ऑन करना, आई मीन ओन कर लिया हमने, भाई हमने तुमने हमारे ऊपर कुछ एक्शन किया तो हम फिर उल्टा जवाब हम देंगे आपको, कि आपकी टेरिटरी में हम घुसे। हाँ, आई मीन उल्टा जवाब आपको मिलेगा, दैट इज देयर। भविष्य में इस तरह के हमले ना हो, उसको लेकर कुछ? वो तो देखो आई मीन क्या कहते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज आपका इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इंफॉर्मेशन नेटवर्क आपका स्ट्रांग रहे, हाँ, उसी से ही आपकी ये क्या कहते हैं, एंड ऑब्वियसली, और जिसको कहते हैं ना वर्ल्ड स्टेज में आपका ये मैसेज जाए दैट अगर
आपके ऊपर कोई हमला करता है तो उसका जवाब जरूर मिलेगा। 26/11 के बाद कोई आपने रिस्पांस नहीं देखा ना? 2008 में हुआ था, उसके बाद भी अटैक होते रहे इंडिया में, कई अटैक हुए उसके बाद। आई कोई मीन बड़ा एक्शन तो नहीं हुआ 26/11 के बाद? नहीं, कोई ऐसा बड़ा एक्शन नहीं हुआ क्योंकि आई मीन नो सच जिसको कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। वही पाकिस्तान के गाने बंद कर दो, उनके कलाकार बंद कर दो। वो भी वो एक फिल्म में देखी थी उरी, उसमें कि वो पाकिस्तानी बोलते हैं उनको क्या होगा, ज्यादा ज्यादा इनके कलाकार बंद कर दिए जाएंगे, कुछ दिन ये चलेगा, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। क्योंकि वो बहुत 26/11 बिग अटैक। इट इज़ अ बिग अटैक आई मीन एंड आपका कमर्शियल कैपिटल पे अटैक हुआ। आई थिंक कितने 150-200 काफी ज्यादा ऊपर। सिविलियंस लॉस्ट देयर लाइव्स। विदेशी अमेरिकन मारे गए, हाँ इजरायली मारे गए। हाँ सारे मारे गए। आई मीन देयर वाज एन अटैक ऑन दी बट रिएक्शन आई मीन जिसको कहते हैं ना आवर वी कुड हैव हैड अ स्ट्रॉन्गर रिएक्शन। जो नहीं हुआ। हाँ जो कह सकते अब नहीं हुआ। तहव्वुर राणा आया, इससे आपको लगता है कुछ मिलेगा कुछ इतने साल बाद? आई मीन क्योंकि मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया हूँ क्या कहते हैं ना मुंबई टेरर अटैक, तो उसकी आई मीन आई एम नॉट बी द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे एक इंडियन का नाम सामने आया, अब इतना बड़ा अटैक, क्या विदाउट लोकल सपोर्ट या ये खूब मुमकिन? ये देखो ऐसा ना मेरा ये यहाँ पर कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि देखो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो है दे आर द बेस्ट पीपल टू आंसर दैट। अबू जुंदाल ने और कुछ बताया महाराष्ट्र के बारे में, इंडिया के बारे में कुछ? नहीं और अबू जुंदाल ने जैसे बताया ना मैंने यही बताया बेसिकली ही ट्रेंड देम इन जिसको कहते हैं कैसे कोलोकियल हिंदी बोलना, थोड़ा सा मराठी बोलना आई मीन और उसको जैसे ताज वो महल होटल में आई मीन कैसे एंट्री करना क्या करना एंड बाकी सारे जैसे टैक्सी कैसे लेना क्या करना है ऑल दैट उसके बारे में उसको उसने बताया है। वो 12 जो टेररिस्ट थे उनके साथ वो रहता था, खाना पीना ये सब? हाँ वो उनके साथ उसने पहले भी उनको देखा था क्योंकि ये भी वहीं ट्रेनिंग किया ना आई मीन जैसे आर्म्स ट्रेनिंग वगैरह, तो वहीं पर ही मनसेरा में इन्होंने भी ट्रेनिंग करी थी एंड ऑल दैट। अच्छा, ये जो 12 जो आने वाले थे जिसमें हाँ 10 ही आए, हाँ उसके साथ अबू जुंदाल ने ट्रेनिंग करी थी वहाँ? हाँ हाँ ट्रेनिंग भी करी थी, वो आते भी रहते थे जो मैंने बैतुल मुजाहिदीन मरकज जहाँ पर ये वहाँ बेस था इसका, तो ये वहाँ वो ये आते भी रहते थे वहाँ पर। अजमल कसाब से मिला था कभी? हाँ उसने अजमल के साहब से मिला था, तो बता रहे हैं वो तो क्लियर बता रहा है मिला था, तो सबसे सारे 10 से मिला था, बताया? 10 के 10 से मिला था वो तो उस ट्रेनिंग के बारे में और कोई अनयूजुअल किस तरह से रहना होता था क्या, कोई जानकारी? नहीं तो ट्रेनिंग आपको मैंने बताया ना ये दौराए आम दौराए खास होता था। दौराए आम होता था आपका जैसे AK-47 पिस्टल विस्टल एंड ऑल दैट, 21 दिन की ट्रेनिंग होती थी जिसको कहते हैं बेसिक ट्रेनिंग। हाँ और दौराए खास होता था 3 महीने की होती थी, उस पर पूरा आपको IED शाईडी सब कुछ आपको ट्रेन किया जाता था। आई मीन फिर जो मेरे को आई फील दैट ये जो जितने भी हमारे 10 जो आतंकवादी आए हैं इन्होंने फिर दौराए खास भी करी है, दौराए आम भी करी है, दौराए सुफा भी करी है। आई मीन पूरी ट्रेनिंग करके ये यहाँ पर आए थे। ये कभी अबू जिंदाल ने पाकिस्तान में अपनी वाइफ से बात करने की कोशिश करी थी? आपको बोला था कभी? नहीं हमारे कस्टडी में तो क्या बात करेगा वो। और भी जॉइंट इंटरोगेशन होता था? और भी एजेंसीज आती हाँ थी? एजेंसीज आती थी, सारी एजेंसीज आती थी, जॉइंट इंटरोगेशन ही होती थी। गुस्सा कभी आया उससे पूछताछ के? नो आई मीन क्या कहते हैं हमें उससे इंफॉर्मेशन लेना था और हम जो इन्फॉर्मेशन हम आई मीन एंड स्लोली ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने उससे निकाल ली पूरी फिर और बाकी एजेंसी से शेयर की? हाँ हाँ तो शेयर। ठीक है सर, आप आए हमारे शो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और कम से कम हमारे दर्शकों को जो 26/11 में अब तक ज़्यादातर लोग वही जानते हैं कि 10 आतंकी आए थे जिसमें अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। तहव्वुर राणा के बारे में आजकल चर्चा है, लाया गया है, तो हमारे दर्शक जान रहे होंगे। डेविड कोलमैन हेडली जो अमेरिका में, उसके बारे में जान रहे होंगे, और लश्कर पाकिस्तान के बारे में, हाफिज सईद के बारे में तो जान ही रहे होंगे। लेकिन ये जो जबीउद्दीन अंसारी उर्फ अबू जुंदाल जो भारत में महाराष्ट्र के बीड़ का रहने वाला था, किस तरह से वो पहले उसको रेडिकलाइज किया जाता है, फिर नेपाल वो जाता है, फिर नेपाल में वो ट्रेंड होता है, भारत में आतंकवादी हमले करने की कोशिश करता है,
फिर किस तरीके से सर ने बताया कि वो बांग्लादेश जाता है, वहाँ लश्कर का ऑपरेटिव मिलता है, फिर उसको एक फ्लाइट में बिठा दिया जाता है बिना किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के, वो कराची पाकिस्तान में जाता है। फिर वहाँ उसको जानकारी मिलती है कि मुंबई में अटैक करना होता है, करने वाले लोग हैं, प्लानिंग हो रही है। उसके बाद 10 आतंकियों को वो ट्रेनिंग देता है, कलावा बांधने हाँ, सब कुछ का तरीका भी देता है। अब ये देता है। ये एक मिस्ट्री है, क्योंकि राकेश मारिया, जहाँ तक मुझे याद है, किताब उन्होंने लिखी और उसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी कि क्या कलावा इसलिए तो नहीं बांधा था कि जब टेररिस्ट सारे मर जाएंगे तो फिर नई थ्योरी गढ़ने दी जाए इसको, शायद ये भी हो सकता है। हालांकि गॉड नोस। आप यहाँ पर आए सर, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपको शो कैसा लगा, इसके बारे में अपने कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।